धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। बीते हफ्ता और आपने संभाले रखा परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, ये अनुग्रह दिया परमेश्वर पिता की आज ये हफ्ते का पहला दिन प्रभु आपकी उपस्थिति में हम हर एक व्यक्ति पिता कारा परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, कितने लोग आज के दिन को देखना चाहते थे लेकिन नहीं देख पाए प्रभु। आज हमारी गिनती जीवितों में है प्रभु, इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमें ये अवसर मिला प्रभु, जीवित रहते प्रभु आपकी आराधना कर सके परमेश्वर। हम तो मिट्टी है प्रभु, मिट्टी में मिल जाएंगे परमेश्वर पिता, लेकिन हमारी ये आराधना, हमारी ये स्तुति प्रभु ये निरंतर बनी रहेगी परमेश्वर पिता। होने पाए हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु हृदय की गहराई से परमेश्वर पिता आपको आराधना देने पाए। हाँ प्रभु, जैसे है वैसे आपके सिंहासन के सम्मुख आता। बीते हफ्ता भर प्रभु जानबूझकर अनजाने में परमेश्वर पिता जो कार्य आपके वचन के विरोध में किए, राजा की क्षमा मांगते परमेश्वर पिता, आपके लहू से अपने धोइए, शुद्ध कीजिए और इस वक्त सिरों की बनाई परमेश्वर पिता। राजा जब आपके सिंहासन के सम्मुख इस वक्त हम खड़े प्रभु, हमारे एक की आराधना प्रभु आपको भाने पाए। महिमा अगर आपको देते प्रभु और पवित्र आत्मा सारा नियंत्रण आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गीतों को गाकर वो राजाओं के राजा की महिमा करेंगे। तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युग गाए। तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युग गाए। तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युग गाए। हालेलुया,
त्याचा अनुभव घ्या, तो किती चांगला आहे. शैतानी बंधनात आपणाला सोडवू. हालेलुया. आइए प्रिय राजाओं के राजा के और एक गीत गाकर उसकी महिमा करेंगे. हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है, जो कुछ है दिखता वो है पिता का, वो सृजनहारा है. हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है. हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है. जो कुछ दिखता वो है पिता का, वो सृजनहारा है. जो कुछ दिखता वो है पिता का, वो सृजनहारा है. धन्यवाद, 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 धन्यवाद.
यीशु नाम है जगड़ मेरा, करे उसकी स्तुति उत्साह से। यीशु नाम है जगड़ मेरा, करे उसकी स्तुति उत्साह से। यीशु नाम है, यीशु नाम है जगड़ मेरा, करे उसकी स्तुति उत्साह से। यीशु नाम है जगड़ मेरा, करे उसकी स्तुति उत्साह से। यहोवा
अच्छा चल रहा है। हालेलुया। एक अपने दोनों हाथों को ऊंचा करते हुए उस समय राजाओं के राजा को, प्रभुओं के प्रभु को धन्यवाद है, क्योंकि राजा आप ही मेरे चरवाह हो प्रभु, आप ही मेरे शांति के राजा हो परमेश्वर पिता। आप मुझे कभी छोड़ते नहीं, आप मुझे कभी त्यागते नहीं, क्योंकि आप यहोवा शामा परमेश्वर है। आप मेरे पालनहार हो यीशु राजा। और हर बात में इस संसार में आप ही हो जो मुझे हर बात में जय देते यीशु राजा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देश, धन्यवाद देश, धन्यवाद देश, धन्यवाद देश, धन्यवाद देश। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद राजा, धन्यवाद देश, धन्यवाद देश, धन्यवाद देश। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू लॉर्ड फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। थैंक यू लॉर्ड फादर। राजा सिंहासन के संभालने प्रभु, उन्हें पाए परमेश्वर का हमारा यहाँ प्रभु खड़े रहना परमेश्वर का आपको भाने पाए यीशु राजा। और प्रभु जब हम आपकी उपस्थिति में खड़े हैं परमेश्वर का, उन्हें पाए प्रभु हमारी आराधना आपको भाने पाए परमेश्वर का। Yes, Lord Father, thank you Jesus, thank you Lord Father. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus, thank you Lord Father, thank you Lord Father, thank you Lord Father, thank you Lord Father, thank you Jesus, thank you Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, thank you Jesus, thank you Lord Father, thank you Jesus, thank you Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, thank you Lord Father, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you Lord Father, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. शुद्ध मुझे
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद देते यीशु, धन्यवाद देते परमेश्वर। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Father. धन्यवाद देते यीशु, धन्यवाद देते यीशु, धन्यवाद देते यीशु, धन्यवाद देते यीशु। Thank you, Lord Father. Thank you, Lord Father. Thank you, Lord Father. धन्यवाद देते यीशु, धन्यवाद देते यीशु, धन्यवाद देते यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Father. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Father. शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर
हृदय की गहराई से सोचने के प्रभु मुझे इस वक्त आप छुइए परमेश्वर, मुझे इस वक्त पवित्र आत्मा के अभिषेक से आप भरिए प्रभु। आपने मुझे पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में दिया है प्रभु। Thank you Jesus, thank you Lord God। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस वक्त आपके लहू की बूंद से परमेश्वर हमें आपको यीशु कीजिए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड गॉड, आपकी आत्मा से इस वक्त हमें भरिए प्रभु, आपकी आत्मा से इस वक्त हमें भरिए परमेश्वर। हमको मदद देगा यीशु ने दिया है, मसाह में पागल से किया है। हमको मदद देगा यीशु ने दिया है, मसाह में पागल से किया है। अब ना उदासी है न दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। अब ना उदासी है न दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। ये सुनो फादर, आपने हमें मदद कर दे दिया। पवित्र आत्मा आप हो, हमारे सहायक के रूप में हमारे साथ आप हो। ये सुनो फादर, हम अपने आप को प्रकृति से अपने हाथों में सौंपते, अपने दोनों हाथों को ऊंचा करते हुए प्रभु आपको महिमा देते प्रभु। ये सुनो फादर, आप हमारे सहायक हो। पवित्र आत्मा आप हमारे सहायक हो, आप हमारे मददगार हो। हम अपने आप को प्रकृति से अपने हाथों में सौंपते। भरिए प्रभु, आपकी उपस्थिति से हमें भरिए परमेश्वर। राजा आप हो, आप जीवित परमेश्वर पिता हो प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं, 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 धन्यवाद देते हैं। Thank you Jesus, thank you Lord, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। Thank you Jesus, मैं आपको प्रकृति से अपने हाथों में सौंपते हैं। राजा उन्हें पाए परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में हमारे सारे बंधन टूटने पाए प्रभु। जो आप में बढ़ने से हमें रोकते हुए सारे बंधन आज टूट के गिरने पाए परमेश्वर। हम अपने आप को पूरी रीति से अपने हाथों में सौंपते हैं। इस वक्त हमारा प्राण, हमारी आत्मा प्रभु, हमारे शरीर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद। आगे के समय में पूरी रीति से आपके हाथों में सौंपते हैं। महिमा आदर आपको प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए प्रिय सब उसके वचन में से पढ़ने का द्वितीय वचन अध्याय 4 निकालेंगे। पहला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन आप पढ़ेंगे और आखिरी वचन हम एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को न छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे सुनाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा है, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़, तेरी रक्षा करेगी, उससे विधि रख, वह तेरा भला करेगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर।
जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी, जब तू उसे बढ़ा जाएगा, वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हे मेरे पुत्र, मेरे हाथ से सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक नहीं, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर न खाएगा। शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। दुष्टों की राह में न चलना, और अनबड़े लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। क्योंकि कुछ लोग यदि लड़ाई न करे तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को पकड़ न लाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाखमधु पीते हैं। परंतु धर्मी का चमक भी नीतियों के समान है, जिसका प्रकाश को पढ़कर कहीं कहीं बढ़ता रहता है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है, वे नहीं जानते कि वे किस से ठोकर खाते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन प्राण रखे सुन, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। क्योंकि जिनको यह प्राप्त होती है, वे अपनी जीवित रहने का और उनकी सारी शरीर चले रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तेरी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें अपने दिल से दूर रखे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पाँव रखने के लिए मार्ग को समतल कर, और तेरे समान ही रहे। आखिरी वचन एक साथ पढ़ेंगे। न तो दाहिनी और न बाईं ओर, अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा दे। प्रभु अपने नाम को महिमा देते आपकी उपस्थिति में। We are here, Lord, to learn from you. प्रभु हम यहाँ हैं आपसे सीखने के लिए। And we expect you teach us. प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप हमें सिखाएंगे। Father, we open our minds and hearts. प्रभु हम अपने हृदय को अपने मनों को खोल रहे हैं। We are here to learn from you, Lord. प्रभु हम यहाँ हैं आपसे सीखने के लिए। Help us in this learning. सहायता कीजिए हमें सीखने के लिए। Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु। We commit ourselves into your hand. हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Let us take our places. आइए हम अपने स्थान में बैठ जाएंगे। So we are going to meditate on Acts chapter 18, verse 1 through 11. और हम प्रेरितों के काम 18 अध्याय पर मनन करने जा रहे हैं और 1 से लेकर 11 वचन तक पढ़ेंगे। 18 अध्याय 1 से लेकर 11। And in the Bible, somewhere it is written, और बाइबल में ऐसा कहीं लिखा है, Jesus said to his disciples, यीशु ने अपने शिष्यों से when the कहा, Holy Spirit will come upon you, जब पवित्र आत्मा तुम पर He आएगा will remind you वो तुम्हें स्मरण दिलाएगा of my words. मेरे वचनों के। The Holy Spirit reminds from the word of God. पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों से हमें बताता है या याद दिलाता है। The Holy Spirit reminds us the word of God. पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाता है। Now listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनिए। If you have a son or daughter आपको अगर बेटा या बेटी है and you are sending them somewhere out to bring something अगर आप उनको कहीं बाहर भेज रहे हैं कुछ लाने के लिए and they have already left, और वो ऑलरेडी चले गए they don't have the mobile phone, और उनके पास मोबाइल फोन नहीं है, and you are not in the home but you are on the job, आप घर में नहीं है लेकिन आप अपने जॉब पे हैं and your daughter or son they went to buy something और आपका बेटा या बेटी कुछ लेने के लिए गए and that was costing 1,400 rupees, और उसका कीमत 1400 था जो खरीदने गया, but they don't have money in their pockets. लेकिन उनके पर्स में उतना पैसा नहीं है, So from where they will pay the bill? तो वो बिल कहाँ से देंगे? They cannot pay the bill. वो बिल को नहीं दे पाएंगे। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? They have to come home like that only. और उनको ऐसे ही वापस घर आना पड़ेगा। Empty they went and empty they came. खाली वो गए, खाली वो वापस In आए। the same way, उसी प्रकार if you don't fill the pocket that is in your heart with the word of God,
आपके हृदय में जो एक जेब है जिसको आप परमेश्वर के वचन से अगर नहीं भरेंगे, when you go out, जब आप बाहर the जाएंगे Holy Spirit cannot use anything to come out of your mouth. तो पवित्र आत्मा आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता आपके मुंह से कुछ निकालने के लिए। There will be no spiritual business from you. आपके द्वारा कोई आत्मिक कार्य नहीं होगा, Because you haven't carried the treasure. क्योंकि आपने वो खजाने को लिया ही नहीं। You haven't carried the value. आपने उस अनमोल वस्तु को लिया ही नहीं, कीमत को लेके नहीं गए. कीमत को लेके ही That नहीं, is not in you. वो आपके अंदर है ही Then नहीं। from where the Holy Spirit will take and use and remind you. तो फिर पवित्र आत्मा कहाँ से आपको याद दिलाएगा? Listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनिए। When Jesus was filled with the Holy Spirit after the और baptism, बपतिस्मा के बाद जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा गया, the Bible says, बाइबल कहता है Holy Spirit took him to the wilderness. और पवित्र आत्मा उसको जंगल में ले गया। Why? क्यों? So that he should be tempted by the tempter. क्योंकि ताकि उसकी परीक्षा हो, वो परीक्षक के द्वारा। Or so that devil will come and tempt him. वो शैतान आके उसकी परीक्षा ले। So you know, Jesus when he went there, और आप जानते हैं कि प्रभु यीशु जब वहाँ गए, he fasted. उन्होंने उपवास किया था And he was at the end of his fasting. और वो अपने उपवास के अंत के दिनों में था। Then the tempter, the devil came to him. तब शैतान आया वहाँ Already he was hungry. और प्रभु यीशु पहले से ही भूखे थे, Stomach was empty. और उसका पेट खाली था, He was feeling hungry. उनको भूख लग He रही थी, needs the bread or food. उनको रोटी की जरूरत थी। Devil said, शैतान ने you are कहा, the son of God. तुम परमेश्वर के बेटे हो, You can change this stone into bread. तुम ये पत्थर को रोटी में बदल सकते So हो, why don't you change this stone into bread and eat? क्यों ना फिर ये पत्थर को तुम रोटी में बदल दो। If Jesus wouldn't have filled his heart with the word of God, अगर प्रभु यीशु ने अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से नहीं भरा होता, then he wouldn't have said तो प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा होता to the devil, शैतान से, man shall not live by bread alone. मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रह सकता। You are understanding? आप समझ रहे? The Bible says when Jesus was 12 years old, बाइबल कहता है जब प्रभु यीशु 12 साल के थे, his parents took him to the temple in Jerusalem. यीशु के माता पिता उसे यरूशलेम के मंदिर में ले गए। They thought he was with them. उन्होंने सोचा वो उनके साथ ही है। While going back to their house, वापस घर जाते वक्त to Nazareth, नाजरत को, but he was not with them. लेकिन वो उनके साथ नहीं He था, was in the temple. वो मंदिर में ही था। For 3 days they were searching him. 3 दिन तक वो उसको खोजते रहे। The Bible says for 3 days Jesus, what he was doing? 3 दिन तक प्रभु यीशु क्या कर रहे थे? He was speaking, talking about the scriptures, about the Old Testament, about the law that was given by Moses. वो मूसा के द्वारा दी गई हुई वाचाओं पर वाद विवाद कर रहे थे, He was talking. वो बात कर रहे थे, He was conversing with the Pharisees. वो फरीसियों के साथ बात कर रहे थे। And all the learned men, these old people, सारे शिक्षित बुजुर्ग लोग, they were surprised by listening the word of God from the mouth of Jesus who was 12 years old. वो आश्चर्यचकित हो गए ये छोटे बच्चे, 12 साल के बच्चे के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनने के Are द्वारा। you understanding? आप समझ रहे हैं? If the word is not here, अगर वचन आपके हृदय में नहीं है but the anointing has come upon you, और अभिषेक आपके ऊपर आया है, wherever you go, जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, this anointing only can use the word that is in you. ये अभिषेक जो आपको मिला है वो वचन अगर आपके अंदर है तो ही इस्तेमाल हो सकता है। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? He will only remind what is in you. वो केवल आपको याद दिलाएगा जो आपके अंदर है। That is the reason why every believer has to fill their holy heart with the holy word. इसलिए हर एक विश्वासी को अपने पवित्र हृदय को पवित्र वचन से भरना जरूरी है। Hallelujah. How is your heart? आपका हृदय कैसा How है? is our heart? हमारा हृदय कैसा है? How is our heart? हमारा हृदय कैसा है? Say, my heart is holy. मेरा हृदय पवित्र है। Doubt है क्या? Or say, my heart is holy. ऐसा बोले, मेरा हृदय पवित्र है। Why? मेरा Why? क्यों? Why? क्यों? Why?
Because I am cleansed by the blood of Jesus. क्योंकि मैं यीशु के लहू के द्वारा धोया गया हूँ। Why? क्यों? Why? क्यों? Because I am cleansed by the blood of क्योंकि Jesus. मैं यीशु के लहू के द्वारा धोया गया हूँ। Hallelujah. So fill your holy hearts with the holy word of God. इसलिए अपने पवित्र हृदय को पवित्र वचन से भरो। Listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनिए। Somebody said, किसी ने कहा, many people listen carefully. कई लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। Listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनिए। Somebody said, किसी ने कहा, many people listen very carefully, कई लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, not to understand. समझने के लिए नहीं। They listen very carefully वो बड़े ध्यान से सुनते हैं to reply. कि वो वापस उत्तर दें। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? You are so sweet. आप बहुत अच्छे हैं Because you are the children of God. क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। You are so sweet. आप बहुत अच्छे हैं Because you are washed by the blood of क्योंकि आप Jesus. यीशु के लहू के द्वारा धोए गए You हैं। are so sweet. आप बहुत मीठे हैं Because you have the message, the word of God in your hand. क्योंकि आपके हाथों में परमेश्वर का वचन है। You are very special people on this earth. आप बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं इस पृथ्वी पर। Why? क्यों? Because you have God as your father. क्योंकि आपका पिता परमेश्वर है। And when God is the father, और जब परमेश्वर आपका पिता है then he will never ever leave you or forsake you. तो वो आपको कभी कभी नहीं छोड़ेगा। Hallelujah. Hallelujah. You may leave him, but he will not leave you. भले ही आप उसे छोड़ दो लेकिन वो आपको नहीं छोड़ेगा। Hallelujah. So you are very special. इसलिए आप बहुत महत्व रखते So हैं this word, special word is for you. और ये स्पेशल वचन आपके लिए है। Are you ready to take this special word? क्या आप तैयार हैं ये स्पेशल वचन को लेने के Special लिए? God's word for God's children. परमेश्वर का वचन परमेश्वर के बच्चों के लिए God's word as a food for God's children's spiritual life. और परमेश्वर का वचन परमेश्वर के बच्चों को आत्मिक The mission of Jesus, और यीशु का दर्शन, the mission of God, परमेश्वर का the दर्शन, mission of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का दर्शन and the mission of believers. और विश्वासियों का दर्शन। What? क्या? Go on speaking the gospel. सुसमाचार सुनाते जाओ, Go on speaking the gospel. सुसमाचार सुनाते Go जाओ। with the open eyes, अपने आंखें खुली रखें, with proper sound, अच्छी आवाज with में clear pronunciation. और अच्छे भाषा में You go and speak the gospel to somebody who till now didn't heard the gospel. उसको जाके सुसमाचार सुनाए जो अब तक सुसमाचार को सुना नहीं। Hallelujah. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? क्या जरूरी है? Okay. God's children, परमेश्वर के बच्चे, God's special people, परमेश्वर के स्पेशल लोग, God's saints, परमेश्वर के संत, washed by the blood of Jesus. यीशु के लहू के द्वारा धोए गए। What is your mission on the earth? आपका क्या दर्शन है इस पृथ्वी पर? What is your vision on the earth? आपका क्या दर्शन है इस पृथ्वी पर? Huh? So the Bible says every believer should have the mission and vision of speaking, sharing the gospel anywhere they are. हर एक विश्वासी के पास यह दर्शन होना चाहिए कि वो जहाँ कहीं भी हो सुसमाचार को सुनाते जाए। Hallelujah. Then you are doing God's work. तब आप परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? What is God's work? परमेश्वर का क्या कार्य है? God's work is sharing the gospel. परमेश्वर का कार्य है परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना। I trust you all people मैं आप सभी लोगों पर विश्वास करता हूँ that you will carry the gospel. कि आप सुसमाचार को लेके जाएंगे, You will carry the कि gospel. आप सुसमाचार को लेके जाएंगे, That every day the mission of God is spreading, growing. कि हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर का मिशन बढ़ते जा रहा, उद्देश्य बढ़ते जा रहा। So Jesus said to Paul, और यीशु ने पौलुस से कहा, don't मत keep quiet. चुप मत रहे। बोला उसको, क्या बोल रहा है? चुप मत रहे पर हाँ कहे जा। क्या कहना है? चुप मत रहे पर कहे जा। प्रभु आपसे कहता है चुप मत रहो पर कहे जाओ, बताते जाओ।
Go on speaking. बोलते जाओ, Go on telling the gospel. सुसमाचार को सुनाते Go जाओ, on telling the gospel. सुसमाचार को सुनाते जाओ। Now Paul, he was in Thessalonica, we know. और हम जानते हैं कि पौलुस थिस्सलुनीके में था, From there he came to Berea. और फिर वहां से वो बिरिया आया, From there he came to फिर Athens. वहां से वो एथेंस गया। From Athens now he is in Corinth. अब एथेंस से वो अभी कुरंत में है। See what the word Bible says. देखिए बाइबल क्या कहता है। So when we read which verse verse 6, can it somebody read? 6वें वचन को कोई पढ़ लेंगे। Now, who is talking to whom? अब यहाँ कौन किससे बातें कर रहा है? Paul is talking to whom? पौलुस किससे बातें कर रहा है? Paul is talking to the Jews who were in the synagogue. पौलुस उन लोगों से बातें, उन यहूदियों से बातें कर रहा जो आराधनालय में है। When Paul spoke the gospel जब पौलुस ने सुसमाचार को सुनाया to all the Jews in the synagogue, सारे यहूदियों को जो मंदिर में थे, what happened? क्या हुआ? उनको जगह What happened? क्या हुआ? When Paul shared the gospel to the Jews, what happened? जब पौलुस ने सुसमाचार यहूदियों को सुनाया तो क्या हुआ? Huh? When Paul shared the gospel in Berea to the Jews, what happened? जब बिरिया में पौलुस ने सुसमाचार को सुनाया यहूदियों को तो क्या हुआ? When Paul shared the gospel in Athens, what happened? जब पौलुस ने एथेंस में सुसमाचार को सुनाया तो क्या हुआ? Huh? क्या हुआ? When Paul shared the gospel in Thessalonica, what happened? थिस्सलुनीके में जब सुसमाचार पौलुस ने सुनाया तो क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? जोर से बोलो ना। किसी को भी मालूम नहीं है। आप इतने संडे से चर्च नहीं आए, सिर्फ आज ही चर्च आए। क्या हो गया? हाँ? विरोध कर रहे थे। और यहाँ तुरंत में जब पौलुस ने सुसमाचार बताया यहूदियों को, क्या हो रहा है? Wherever he shared the gospel, what happened? जहाँ कहीं भी उसने सुसमाचार को सुनाया तो क्या हुआ? वहां पे विरोध ही। इतने बार विरोध होने के बाद में अभी तक इसको समझ नहीं आया क्या चुप रहना चाहिए करके मैं और आप बोलते हैं। इतने बार इसको विरोध मिल रहा है, इतने बार ये है ना, समझ नहीं रहा है, इसका हृदय बहुत हट्टी है। बोलते हैं ना, उसके जगह पे मैं और आप होते तो क्या बोलते? इतने बार मैंने सुसमाचार सुनाया, ये यहूदी लोग विरोधी कर रहे हैं, क्या मैं क्या नहीं करूंगा? सुसमाचार नहीं सुनाऊंगा। So even though the people there, the Jews there, opposed and blasphemed him, वहाँ यहूदियों ने भले ही उसके नाम को, उसका नाम की निंदा की और उसको सताया, he said, I won't be quiet. वो कहता है मैं चुप नहीं रहूंगा। You don't hear, तुम नहीं सुन रहे, you don't listen, तुम नहीं सुन रहे, you don't want to accept. तुमको ग्रहण नहीं करना है, I'll leave you, but I will go and tell to Greeks. मैं तुमको छोड़ दूंगा और अन्य जातियों के पास जाऊंगा। Hallelujah. But I will not keep quiet. लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। I will not decide to stop my mouth from speaking the gospel. मैं सुसमाचार सुनाने से अपने मुंह को बंद नहीं करूंगा। You understanding? क्या आप समझ रहे हैं? And then Jesus spoke to him and said, "Don't be quiet." Already he is speaking. और तब यीशु उससे कहते कि चुप मत रह, क्योंकि वो पहले से ही बातें ही कर ही रहा है। तो Even though they were opposing, but still he never kept quiet. भले वो उसकी निंदा कर रहे थे, लेकिन तो भी वो चुप नहीं रहा, He was speaking. वो बोल रहा था। And Jesus is encouraging him and saying, और यीशु "Go on, speak." उसका उत्साह बढ़ाते हुए उससे कह रहे कि तू बोलते जा। You understanding? When you share the gospel, जब आप सुसमाचार सुनाते हैं, maybe somebody is not listening to you. हो सकता है कोई आपको नहीं सुन रहा They है, are persecuting you, वो आप पर सताव कर रहे हैं, opposing you. आपका विरोध कर रहे Don't हैं, convince them. तो उनको जाके मनाने की कोशिश मत करो, Leave them. उनको छोड़ दो, But don't stop speaking gospel. लेकिन सुसमाचार सुनाने से मत रुको। Hallelujah. Share the gospel. सुसमाचार को सुनाओ, Wherever you go, share the gospel. जहाँ कहीं भी आप जाए सुसमाचार को सुनाओ।